आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों एक सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। आखिर किस मंत्री का पत्ता कटने वाला है? क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है? क्या राज्यसभा चुनाव के बाद कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है? क्या नए चेहरों को मौका देने की तैयारी चल रही है? और क्या 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भाजपा अभी से अपनी रणनीति पर काम शुरू कर चुकी है? राजधानी रायपुर से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक गलियारों में इन चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। लगातार हो रही बैठकों, नेताओं के दिल्ली दौरों, संगठन की सक्रियता और कुछ मंत्रियों के कामकाज को लेकर उठ रहे सवालों ने कैबिनेट विस्तार और फेरबदल की अटकलों को नई हवा दे दी है। हालांकि भाजपा की ओर से आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी संभावना से इनकार किया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि धुआं वहीं उठता है जहां आग होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आखिर क्यों तेज हो रही है कैबिनेट में बदलाव की चर्चा? कौन से राजनीतिक समीकरण इस चर्चा को जन्म दे रहे हैं और क्या सचमुच कुछ मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार को सत्ता संभाले 2.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार लगातार अपनी योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच पहुंचने का दावा कर रही है, लेकिन इसी बीच राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा है राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं तो कुछ नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हालांकि ये चर्चा अभी पूरी तरह राजनीतिक गलियारों और संगठन के अंदरूनी सूत्रों तक सीमित है, लेकिन जिस तरह पिछले कुछ महीनों से भाजपा संगठन लगातार सक्रिय नजर आ रहा है, उसने इन अटकलों को और मजबूत कर दिया है। दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर, प्रदेश के नेताओं के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात और आगामी चुनाव को लेकर चल रही रणनीतिक तैयारियां इस चर्चा को और बल दे रहे हैं। दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो भाजपा अब 2028 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। पार्टी किसी भी तरह की राजनीतिक कमजोरी या जन असंतोष को चुनाव तक नहीं ले जाना चाहती। यही वजह है कि संगठन और सरकार दोनों स्तर पर लगातार समीक्षा का दौर चल रहा है। सरकार के कामकाज से लेकर मंत्रियों की कार्यशैली और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता तक पर नजर रखी जा रही है। सूत्रों की माने तो कुछ मंत्रियों के विभागों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आई हैं। कुछ विभागों में कामकाज की रफ्तार को लेकर सवाल उठते हैं, तो कुछ जगहों पर भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की शिकायतें भी संगठन तक पहुंची है। हालांकि इन शिकायतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन्हें लेकर चर्चाएं लगातार जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा संगठन परफॉर्मेंस आधारित राजनीति का संदेश देने के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकता है। चर्चाओं का एक बड़ा कारण क्षेत्रीय संतुलन भी माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां भाजपा आगामी चुनाव में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। खासतौर पर बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्रों को लेकर पार्टी विशेष रणनीति पर काम कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पार्टी को लगता है कि किसी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है तो कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। हालांकि इसके लिए पहले से मौजूद मंत्रियों में बदलाव करना अनिवार्य होगा, क्योंकि वर्तमान में मंत्रिमंडल लगभग अपनी निर्धारित सीमा तक पहुंच चुका है। संविधान के अनुसार 90 सदस्यीय विधानसभा वाले छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का आकार सीमित है और वर्तमान में अधिकांश पद भरे हुए हैं। ऐसे में यदि किसी नए विधायक को मंत्री बनाया जाता है तो किसी पुराने मंत्री को हटाना या उसका विभाग बदलना पड़ सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में किस मंत्री का पत्ता कटेगा, जैसे
चर्चाएं तेजी से कैबिनेट के फेरबदल की चर्चा को राष्ट्रीय राजनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा जल्द ही अपने राष्ट्रीय संगठन में भी बदलाव कर सकती है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम के गठन की चर्चाएं भी चल रही है। यदि छत्तीसगढ़ के कुछ वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो प्रदेश की राजनीति में भी उसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रदेश मंत्रिमंडल में रिक्त स्थान बनाने और नए चेहरों और अवसर मिलने की संभावनाओं पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि भाजपा की कार्यप्रणाली को देखते हुए अंतिम निर्णय पूरी तरह केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में रहता है और आखिरी समय तक गोपनीयता बनाए रखी जाती है। यही कारण है कि अभी तक किसी भी नेता ने खुलकर मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल की पुष्टि नहीं की है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा के तमाम बड़े नेता सार्वजनिक मंचों पर मंत्रिमंडल में किसी भी तरह के बदलाव की संभावनाओं को खारिज करते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी ओर संगठन स्तर पर चल रही बैठकों, नेताओं की सक्रियता और लगातार हो रहे राजनीतिक मंथन ने चर्चाओं का बाजार गर्म रखा है। राजनीति में अक्सर यह माना जाता है कि जहां लगातार समीक्षा होती है वहां बदलाव की संभावना भी बनी रहती है। यही वजह है कि आने वाले कुछ महीनों पर राजनीतिक परिवीक्षकों की नजर टिकी हुई है। राज्यसभा चुनाव के बाद यदि संगठन और सरकार दोनों स्तर पर कोई बड़ा निर्णय होता है तो छत्तीसगढ़ की राजनीति में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि भाजपा 2028 के चुनाव को लेकर कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है और सरकार से लेकर संगठन तक हर स्तर पर तैयारी शुरू हो चुकी है। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल को लेकर जितनी चर्चाएं हैं उतनी ही राजनीतिक गोपनीयता भी है। भाजपा की ओर से किसी तरह के बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन लगातार हो रही बैठकों, नेताओं के दिल्ली दौरे और संगठन की सक्रियता ने इन अटकलों को जरूर मजबूत किया है। अब सबकी नजर राज्यसभा चुनाव के बाद होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी है। क्या सचमुच कुछ मंत्रियों की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है? क्या नए चेहरों को मौका मिलेगा या फिर सारी चर्चाएं सिर्फ राजनीतिक अटकलें साबित होगी? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त सबसे गर्म चर्चा कैबिनेट के फेरबदल की ही है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।